दोस्तों आज एक सेमी आईपीओ पूर्व फ्लेक्सी पैक आईपीओ क्लोज हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि इस आईपीओ में आज आखिरी दिन कितना सब्सक्रिप्शन आया है। आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट बनने वाला है। और इसके साथ ही एक और सेमी आईपीओ के बारे में बात करेंगे, एमबी के एग्रो फूड आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं पूर्व फ्लेक्सी पैक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 27 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 29 फरवरी यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 71 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 40.21 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। पूर्व फ्लेक्सी पैक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 421.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 157.32 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 690.72 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 448.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो हर पोर्शन के अंदर डिमांड देखने को मिली है और खासकर एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 5,33,028 एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि शानदार डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 448 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। इसका मतलब है कि हर 448 में से किसी एक को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है, यानी कि 450 लोगों में किसी एक को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब यहाँ पर जो रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस रखे गए हैं, अगर उनको देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 1188 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अगर एप्लीकेशंस को देखें तो 5,33,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो यही कारण है कि आईपीओ में बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट मिलती है, क्योंकि आईपीओ का साइज छोटा होता है, तो जो रिजर्व एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं वो भी आपको कम देखने को मिलते हैं। अब इस आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें कि आखिरी दिन आईपीओ में कितने पैसे लगे हैं, तो आईपीओ में आखिरी दिन 11,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। अब क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो आईपीओ 157.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और इनकी ओर से आईपीओ में 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। अगर एचएनआईएस पोर्शन को देखें तो एचएनआईएस पोर्शन 690 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और इनकी ओर से आईपीओ में 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 448 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है और इनकी ओर से आईपीओ में 6,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो आईपीओ का जो टोटल बिडिंग अमाउंट आपको देखने को मिलता है उसका 50% से ज़्यादा रिटेलर्स की ओर से लगते हुए देखने को मिला है, यानी कि आखिरी दिन रिटेलर्स ने जमकर इस आईपीओ में पैसे बरसाए हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 मार्च है, तो आईपीओ की अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 4 मार्च रहेगा। तो जिनको भी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड मंडे से आना शुरू हो जाएंगे। क्रेडिट डेट भी 4 मार्च होने वाला है। तो जिनको आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 4 मार्च को यानी कि मंडे को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ का लिस्टिंग 5 मार्च यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। पूर्व फ्लेक्सी पैक आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। पूर्व फ्लेक्सी पैक आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 115 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी और गिरकर 110 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,76,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 155% के अराउंड देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बम्पर डिमांड भी आई है, हर पोर्शन के अंदर सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिले हैं, यानी कि हर पोर्शन में आईपीओ में भर भर कर अप्लाई किया गया है। तो ओवरऑल जिस तरह इस आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिल रही है और प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2.5 से 3 गुना करके देने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है एमबी के एग्रो फूड आईपीओ। यह आईपीओ 29 फरवरी यानी कि आज से ही ओपन हुआ है
और ये 4 मार्च यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 65.88 करोड़ का है, तो ये थोड़ा बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। एमबीके एग्रो फूड आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आपको ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है और आईपीओ मात्र 1.04 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एच पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और आईपीओ को 0.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर रिटेल पोर्शन 1.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर डे 1 में ज़्यादा डिमांड नहीं आई है और अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 3293 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ का साइज आपको बड़ा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि QIBs के लिए पोर्शन नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है। तो 5% का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए रखा गया है और इस 50-50% जो पोर्शन है वो एचएनआईज और रिटेलर्स के लिए है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं। अब फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो इसके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रॉफिट बनाते हुए आपको देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिलता है, यानी कि 63 करोड़ के अराउंड आपको कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। क्योंकि कंपनी के रिजर्व को देखें तो 12.67 करोड़ का रिजर्व देखने को मिलता है और कंपनी 4.3 करोड़ का प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एमबीके एग्रो फूड आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 41 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 49,200 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 34% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल जाता है। अब ये जो कंपनी है शुगर की मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है, तो इसके प्रीमियम में लगातार तेजी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आज पहले दिन आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले। और इसके पीछे का कारण है कि काफ़ी अच्छे अच्छे आईपीओस आज क्लोज होने वाले थे, तो पूरा का पूरा लोगों का जो फोकस है उन आईपीओस की ओर देखने को मिला, तो इसके कारण इस आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली। वैसे इस आईपीओ के कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आईपीओ का साइज आपको बड़ा देखने को मिल रहा है, इसमें QIBs का पोर्शन नहीं है और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी हेवी है। तो अगर 2 दिनों में मार्केट में इस आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिलती है तो इस आईपीओ में लास्ट ही अप्लाई करने का डिसाइड करना है। तो मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देती रहूँगी कि आपको आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।